सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो आज नयागढ़ में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। ये आवाज़ कैसी आ रही है? बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि इस ज्ञान को सुनना तो बहुत आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। जन्मों जन्मों का संस्कार हो, विवेक शक्ति हो, परमात्मा की मेहर हो, तब जाके ये ज्ञान समझ में आता है, अन्यथा ये ज्ञान समझ में नहीं आता। कोई कितना ही जोर लगा ले इसको समझ नहीं सकते। लेकिन जब गुरु की दया हो जाती है, जब मालिक का आशीर्वाद मिल जाता है, तो ये ज्ञान इतनी आसानी से समझ में आने लग जाता है। एक एक बात इतनी क्लियर होने लग जाती है कि सारे भ्रम टूट जाते हैं और हर चीज़ बिल्कुल स्पष्ट समझ में आने लग जाती है। तो आज उसी मूल ज्ञान का खुलासा करेंगे, समझेंगे कि पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान, इन दोनों में फ़र्क क्या है। हमारा समाज, हमारा देश, हमारा पूरा संसार ये कौन सा ज्ञान लेके बैठा है, और हमारी आत्मा का कल्याण कौन से ज्ञान से होगा, इसको अच्छी तरह समझना है। क्योंकि कल को अगर आप अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को कुछ बताना चाहोगे, तब बता पाओगे जब पहले खुद तो जानते होगे। जब खुद को ही कुछ नहीं पता होगा तो तुम बताओगे क्या। इसलिए सबसे पहले अपना झोला भरना है, सबसे पहले अपना बर्तन भरा होना चाहिए, तभी दूसरे के बर्तन में कुछ डालोगे। अपना ही भांडा खाली है, अपना ही बर्तन खाली है, तो दूसरे में क्या डालोगे। इसलिए साहिब समझा रहे हैं कि आओ संतो मेला कीजिए, और खाली हैं तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। मेला तो करो, ज्ञान को समझो, अपना भी ज्ञान समझाओ और दूसरों का भी समझो। और जब लगता है कि हाँ मुझसे आगे का ज्ञान कोई है, या फिर उससे आगे का ज्ञान मेरे पास है, तो निर्णय करो और दोनों एक मत हो जाओ। क्योंकि केवल इंसान चोले में ही हम एक मत हो सकते हैं, और कोई चोला नहीं है जिसमें ज्ञान की बात हो, जिसमें परमात्मा की बात हो, नहीं होगी। इसलिए साहिब ने बार बार समझाया है कि सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। सबका ज्ञान सुनो, सबको समझने की कोशिश करो, और समझ के निर्णय करो कि मेरे लिए कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है। अगर निर्णय कर लोगे तो बहुत आसानी से सत्य तक पहुंच जाओगे, और निर्णय नहीं कर पाए तो फिर उसी अंधकार में डूब जाओगे जिसमें जन्मों जन्मों से डूबते ही आए हो। करोड़ों जन्म बीतने के बाद, 184 लाखों बार भुगतने के बाद, आज आपको एक बार के लिए ये इंसानी चोला मिला है। अगर इस बार भी आप चूक गए, ज्ञान को सही से नहीं समझ पाए, आत्म कल्याण की बात को नहीं समझ पाए, तो वापस 84 में जाना पड़ सकता है। क्योंकि ये प्रकृति बहुत निर्दयी है, ये किसी के साथ कोई भेद नहीं करती, ये सबका नंबर लगाती है। ये हमारे पिता की तरह नहीं है कि अपने बच्चे ने कुछ गड़बड़ करी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, उसको थोड़ा सा कम डांटेगा, और पड़ोसी का बच्चा है तो ज़्यादा डांटेगा। ये प्रकृति किसी की सगी नहीं है, ये किसी पे तरस नहीं खाती, ये सबका निर्णय करती है, सबका, सबको 84 में धकेलती है। एक भी ऐसा नहीं है जो 84 में नहीं जाएगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवी देवताओं को 84 में डाला है इसने, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। अब बचने का एक ही रास्ता है, परमात्मा का मूल ज्ञान। इसी को साहिब समझा रहे हैं।
कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई और मूल ज्ञान बाहर ना जाई। गुरमुख को तुम देव बताई और कपटी से तुम राख छुपाई। इस मूल ज्ञान को अभी मत बाहर निकालना। कोई जिज्ञासु जीव आता है जो सच में परमात्मा को चाहता है तो उसकी परीक्षा लेके उसे ये मूल ज्ञान समझा देना, लेकिन इसको अभी एक्सपोज मत करना, इसका खुलासा मत करना, वरना आने वाले समय में घर घर में एक गुरु बन के बैठा होगा, गांव गांव में परम गुरु बन के बैठा होगा, शहर शहर में सब सतगुरु बन के बैठे होंगे। तो जीवों को समझ में ही नहीं आएगा कि सच्चा कौन झूठा कौन, असली ज्ञान किसके पास है और नकली किसके पास है। सब एक सी बात कर रहे होंगे, सब आत्मा की बात कर रहे होंगे। आज हमारे सत्संग जब से चालू हुए 2018 से, आप देखिए YouTube पे जो लोग कभी आत्मा की बात तक नहीं करते थे, जो मंत्रों से ऊपर जाते नहीं थे, जो मंत्रों की बात करते थे, मंत्र साधना को ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मानते थे, यहाँ तक कि घर बैठे ऑनलाइन मंत्र देने की बात करते थे कि हमें फोन करो हम तुम्हें ऑनलाइन मंत्र देंगे। आज वो ऑनलाइन परमात्मा देने लग गए हैं हमारे सत्संग सुन सुन के। लेकिन इनको ये नहीं पता कि तुम कितना ही भरमा लो, कितना ही लोगों को मूर्ख बना लो, अब जीव जाग गए हैं, अब निर्णय करना जानते हैं, अब वो समझदार हैं। और धीरे 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 ऐसे ही समझदार जीव, विवेकी जीव एक झंडे के नीचे आ जाएंगे और तब होगा युग का पलटना, जिसको बोला गया है कि कलयुग में ही सतयुग आएगा। कैसे आएगा ये कोई नहीं बता पा रहा है। कलयुग में सतयुग कैसे आता है, मैंने कई बार समझाया है कि कलयुग में सतयुग आने का एक ही कारण है और वो है सत्य। जब सत्य प्रकट हो गया तो कलयुग में सत्ययुग आ जाएगा। अब सत्य है क्या ये भी नहीं समझ पा रहे लोग। लोग सोच रहे हैं कि मंत्र साधना देके कलयुग में सतयुग ले आएंगे। ऐसा नहीं है भाई, जो खुद ही झूठ है। साहिब कहते तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कागा हंस ना होए का मतलब क्या है? कागा कौन है? कलयुगी जीव। और हंस कौन हो जाएगा? सतयुगी जीव। यानी कलयुग से जो जो सतयुग में आ जाएंगे वो कागा से हंसा हो जाएंगे। यानी जो इस काया रूपी कागा से अपने आप को अलग करने के लिए गुरु धारण करके अपने सत्य स्वरूप को पहचानेंगे, वो कागा से हंसा हो जाएंगे। इसी को बोला गया है कलयुग में सतयुग आना। इस भेद को भी समझ लो, क्या है सतयुग, क्या है द्वापर, क्या है त्रेता, क्या है कलयुग। जब सत्य की पूजा होती थी, जब सत्य को सब जानते हैं, तब उसको सतयुग कहते हैं। सतयुग का मतलब वो युग नहीं है जिसमें राजा इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी के साथ भोग करने आ रहा है रूप बदल के। अगर वो सतयुग है तो वहां पर ये सब क्यों हो रहा है, वहां पर ये विकार क्यों है? जब युग ही सत्य है तो उसमें असत्य कार्य क्यों हो रहे हैं? ये उस सतयुग की बात नहीं की गई है कि कलयुग में सतयुग आएगा तो पता लगा सतयुग के देवी देवता भी आ गए उसी में, कि आपको विष्णु जी चलते दिखाई देंगे और आपको ब्रह्मा जी बैठे दिखाई देंगे, आ गया सतयुग। ऐसा नहीं है। कलयुग में सतयुग का मतलब है जहां पर गलत साधना चल रही है, जहां पर साधना चल ही नहीं रही है, लोग विकारों में फंसे पड़े हैं और वो जाग कर जागृत होकर एक सत्य के साथ जुड़ जाएंगे, उसको सतयुग कहते हैं। तो सतयुग का मतलब है एक परमात्मा, एक निज स्वरूप, एक आत्म स्वरूप की साधना करना सतयुग है। यानी एक के बाद दो आता है, यानी द्वापर युग। लेकिन आपको पता है कि द्वापर युग बाद में आया, उससे पहले कौन सा युग आ गया? त्रेता। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण था एक पत्थर। और वो पत्थर कौन था? अहिल्या वो पत्थर थी जिसने श्राप लगने के कारण सतयुग में जब ये पूछा कि मेरा निवारण कैसे होगा, मैं कैसे वापस स्त्री बनूंगी पत्थर से, तब गौतम ऋषि ने कहा कि पहले द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा,
त्रेता में श्री रामचंद्र आएंगे और तेरे तो जो शिला बनी है तुझे पैर लगा के, पैर से छू के वो तुझे इंसान बना देंगे। तब वो रोने लगी कि महाराज एक युग के बाद दूसरा युग आएगा, इतना लंबा समय, मुझ पर दया करो, ऐसी दया करो कि युग ही पलटा दो, यानी त्रेता पहले आ जाए और द्वापर बाद में आ जाए। तो एक पत्थर की वजह से ये युग पलट गया। एक के बाद दो आता है तो दो की जगह तीन आ गया और तीन के बाद दो आ गया। तो इसी प्रकार जब हम एक सत्य को छोड़ के दो की साधना में आ जाते हैं तब उसको द्वापर युग कहते हैं। दो कौन है? मन और माया, जिसको शिव और शक्ति कहते हैं, जिसको पुरुष और प्रकृति कहते हैं। शंकर पार्वती की बात नहीं चल रही है। शिव और शक्ति, जो ब्रह्म कुमारी वाले आप देखते हैं कि शिव बाबा करते हैं, वो शंकर बाबा नहीं कहते, शंकर बाबा नहीं कहते, वो शिव बाबा कहते हैं। तो शिव कौन है? निराकार सदा शिव, और उसकी साथी अर्धांगिनी निराकार माया, जग जननी माया, जिसको हम महामाई भी कहते हैं। ये दोनों निराकार हैं, शिव और शक्ति निराकार हैं। जब हम एक सत्य यानी आत्मदेव को छोड़कर शिव शक्ति में उलझ जाते हैं, यानी निराकार में उलझ जाते हैं, तब हम द्वापर में आ जाते हैं। और हम द्वापर से भी नीचे गिरते हैं, किसके कारण? पत्थर के कारण। यानी हम शिव शक्ति को भी छोड़ के, निराकार को छोड़ के पत्थरों की पूजा में आ जाते हैं। पत्थर को राम, पत्थर को हनुमान, पत्थर को ही विष्णु मानने लग जाते हैं। तब हम त्रेता में आ जाते हैं, यानी हम त्रिगुण में आ जाते हैं। ये पत्थर पूजा क्या है? ये त्रिगुणी पूजा है। पत्थर से मूर्ति बनी रजोगुण, मूर्ति बन के तैयार हो गई सतोगुण, तैयार होके खंडित हो गई तमोगुण। इन तीनों गुणों में जब हम आ जाते हैं तो हम त्रेता में आ जाते हैं। अब इन्हीं तीनों गुणों के लिए गीता में क्या बोला है अर्जुन? जो मेरी त्रिगुणी माया को लांग जाते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। त्रिगुणी माया क्या है? त्रिगुणी तो वो है जो तीन गुणों में आ रहा है, यानी त्रेता युग। और माया क्या है? मन माया का काम, यानी द्वापर युग, जो इन दोनों युगों को लांग जाते हैं। यानी जो त्रेता में भी नहीं रहे और द्वापर भी लांग गए, वो सतयुग में पहुंच जाते हैं, वो सत्य तक आ जाते हैं। और उसी प्रकार कलयुग में सतयुग आ जाता है। तो सतयुग पता लग गया, द्वापर पता लग गया, त्रेता पता लग गया। अब कलयुग क्या है? कलयुग है कल पुर्जों का युग, मशीनों का युग। क्या आपने किसी देवी देवता को किसी गाड़ी में, कार में बैठे देखा? किसी मोटरसाइकिल पे बैठे देखा? किसी हवाई जहाज में उड़ते देखा? नहीं देखा। वो बेचारे रथों में रहते गए। कोई यान मिला भी तो वो पुरानी कैटेगरी का यान। आज के जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र, आधुनिक जो जितने भी तामझाम जो है, ये केवल हम ही यूज़ कर पा रहे हैं, ये कलयुगी जीव यूज़ कर पा रहा है। तो जो इन चीज़ों में उलझकर तीन देवों से भी नीचे गिर जाए, यानी देवी देवताओं की भी पूजा ना कर पाए। कितने लोग हैं जो देवी देवताओं तक को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, जिसको हम नास्तिक कहते हैं। पूरा पूरा देश नास्तिक है इस दुनिया में, जो किसी को नहीं मान रहा। असल में वो है कलयुगी जीव, जिसके लिए संतों ने, महान ऋषियों ने वाणियां बोली हैं कि कलयुग में ऐसे ऐसे जीव हैं कि जिनका इस दुनिया में आने का कारण भी नहीं है, अकारण ही पैदा होके इंसानी चोला बर्बाद करके चले जाते हैं। लेकिन जो जीव इस सत्य को जान लेते हैं, समझ जाते हैं
कि कैसे मैंने सत्य को जानना है, वो कलयुग में ही सतयुग ले आते हैं। तो ऐसे जीवों को सत्संगी कहा जाता है, जो सत्य का संग करे। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि राम जी की कहानी सुना दी, विष्णु जी की कहानी सुना दी, हनुमान जी की कहानी सुना दी, या कोई कुरान की कहानी सुना दी, बाइबल की कहानी सुना दी। ये सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है उस सच्चे, उस सत्य, उस पाक, उस हक के साथ जुड़ जाना, उसका संग कर लेना, उसको सत्संग कहते हैं। तो सत्संग कैसे कर पाओगे? सत्संग कोई सुनने की चीज नहीं है कि कोई कहानी सुन ली। सत्संग विवेक की चीज है। बिना विवेक के आप सत्संग कर ही नहीं सकते, सत्य का संग हो ही नहीं सकता। तो इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो विवेक के द्वारा हम सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे और सत्य के साथ जुड़ेंगे, असत्य को त्यागेंगे। बस यही इंसानी जन्म का लक्ष्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या है असत्य, क्या है सत्य, अच्छी तरह समझ लो। क्या है असत्य? हे अर्जुन, इस संसार में जो भी चीज इस आंखों से दिखाई दे रही है, कोई भी वस्तु, जड़ वस्तु जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये शरीर, ये काया, ये माया, ये जो कुछ भी तामझाम तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो सब असत्य है। वो सब असत्य है। और सत्य क्या है? जो तुम्हें इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो कभी पैदा और नष्ट भी नहीं होता। आंखों से तो हवा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन पैदा और नष्ट होती है। आंखों से तो आसमान के सूक्ष्म तत्व भी दिखाई नहीं देते, लेकिन पैदा और नष्ट होते हैं। इसी प्रकार जो चीज पैदा होती है और जो नष्ट हो जाती है, हे अर्जुन, वही असत्य है। जो भी तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है। जो भी चीज बदल रही है, पल पल बदल रही है, वो सब असत्य है। जो पानी के द्वारा गीली हो रही है, जो हवा के द्वारा सूख रही है, जो अग्नि के द्वारा जल रही है, वो सब असत्य है। जो अस्त्र शस्त्र के द्वारा काटी जा रही है, वो सब असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना अस्त्र शस्त्र इसको काट सकते हैं। हे अर्जुन, इसी सत्य को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने इस सत्य का अनुभव किया हो। और ये सत्य आत्मा है। इसी आत्मा का ही सारा खेल है। इसीलिए बोला गया, हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। क्योंकि इसी 17 श्लोक से पहले आप देखेंगे 13, 14, 15, 16, उसमें यही समझाया गया है कि हवन करो, यज्ञ करो, देवताओं को प्रसन्न करो, पूजा पाठ करो, बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। जो ये नहीं करते हैं वो अधम है, नीच है, पापी हैं, ये बोला गया है। लेकिन किंतु जो आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए ये कर्म लागू ही नहीं होता। यानी उनको अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी गुरुद्वारे या चर्च जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अपनी आत्मा को जान लेंगे वो परमात्मा को जान लेंगे। यही गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कि आत्म में राम और राम में आत्म,
यानी वो आपस में जुदा है ही नहीं। जो आत्मा को जान लेगा वो परमात्मा को जान लेगा। यहां पर जीवात्मा की बात नहीं हो रही है, यहां पर आत्म तत्व की बात हो रही है, क्योंकि आत्म तत्व और परमात्म तत्व एक ही हैं। और उसका ज्ञान कराने वाला, उसी को गीता में तत्वदर्शी बोला गया है। तत्वदर्शी मतलब जो असत्य